एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा के अंदर सरपंचों के हाथ बांध कर रख दिए गए। अब पूरी तरह से ये काम नहीं करवा सकेंगे, यानी कि ई टेंडरिंग एक ये जो स्कीम है वो लागू कर दी गई। ई टेंडरिंग के जरिए ही जो टेंडर दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए तक ही काम जो सरपंच है वो करवा पाएगा। ऐसे में विकास नहीं हो पाएगा और लोग फिर कहेंगे कि सरपंच बनाया था, काम कुछ हुआ नहीं। तो आइए जानते हैं जो ये धरना दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दे दूं, जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली, उनसे भी टोहाना के और के आसपास के मिले हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। हाँ जी सर, नमस्कार। तो किस बात के लिए जो आपका ये धरना है शुरू किया गया है? भाई धरना ये ट्रेंडिंग खत्म की जावा है। सरपंच को 25 लाख तक की पार दी जावा जब विकास कार्य होगे। अच्छा जी। हाँ। कौन से गांव से हो आप सरपंच जी? गांव फूलिया कला। फूलिया से, ठीक है सर। हाँ जी नमस्कार। कौन से गांव से हो सरपंच? सरपंच द्रौदी से। तो क्या कुछ आप मांग कर रहे हो जी सरकार से? सरकार तो जी टेंडरिंग बंद वाली है। अच्छा जी। ये कह रहे हैं भाई टेंडर से पारदर्शिता आवेगी। इससे पहले PWD में टेंडर हुए हैं, इसी सरकार में हुए हैं, शायद सभी को पता नहीं। उसमें 10% 12% कमीशन लेकर टेंडर छोड़े गए हैं। अच्छा जी। ऊपर से आदेश आते थे SC को भाई फलाना आदमी का टेंडर हो गया, वो यहाँ नहीं होंगे क्या? अच्छा जी। ये तो चाहते ही हैं कि कमीशन जाए डायरेक्ट। गाँव का विकास सरपंच कराएगा, गांव की समस्या का सरपंच जानता है। देवेंद्र बबली को क्या पता समस्या का? वो तो पहले अपने मैनेजमेंट पे बैठे हैं। उधर पण का कार्रवाई चल रही है, पिछले कई सालों से चल रही है। वो तो आगे फिर चला दी। आपने तो उनके परिवार तक जा? हाँ बिल्कुल। क्या उसकी जमीन है क्या वो? अच्छा अच्छा जी। वो तो कब्जादारी है। मतलब ये जो लड़ाई है सीधी होने वाली है देवेंद्र बबली के साथ? बिल्कुल डायरेक्ट कराएंगे। अच्छा जी। सरकार तो क्या आप क्या ये जो लड़ाई है, जब तक आपका जो हक है भाई, जो ई टेंडरिंग खत्म नहीं किया था, जब तक लड़ाई भाई बिल्कुल चाहे 5 साल बैठना पड़ा रहे। ठीक है जी। हाँ जी सर नमस्कार। कौन सा गाँव से हो जी आप? फरैन कला से। तो आप क्या कुछ मांग कर रहे हो सरकार से? मांग यही 25 लाख की जिम्मेवारी सरपंच की होनी चाहिए जी, यही मांग है हमारी। क्या लगता है कि अब 2 लाख रुपए तक की है? 2 लाख में तो एक पूरी भी कौन बन रही। इससे हमारा विकास कैसे होगा? गांव के लोग गाली देते हैं। नमस्कार जी, एनजी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। और कौन से गांव से हो सर? मैं फरैन कला से हूँ। हमारे सरपंच साहब हैं राम कुमार जी, जो सर्वसम्मति से गांव ने बनाया। हम इनकी अध्यक्षता में यहाँ आए हैं और इनका तहे दिल से साथ देंगे और पूरे जोर लगा देंगे। इनके साथ है हम पूरे के पूरे, जितने भी सरपंच भाई यहाँ बैठे हैं पूरे हरियाणा से, जहाँ जहाँ बैठे हैं हम उनके साथ हैं। तो सर ये बात आती है कि भ्रष्टाचार सामने आता है, जिसको लेकर ई टेंडरिंग शुरू की गई है सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। देखिए, गांव की समस्या एक सरपंच ही हल कर सकता है, न कि कोई बाहर से आ गई। आप एक अंदाज़ा लगाइए, जो ई टेंडरिंग में जो काम होंगे, जो ठेकेदार आएगा, क्या वो बिना कमाई जाएगा गांव से? नहीं जा सकता। आप ई टेंडरिंग के काम चेक करवाओ, पिछली 2 साल का रिकॉर्ड उठवा लो जहां ई टेंडरिंग हुई है, उनको पता लग जाएगा भाई घपला कौन करता है कौन नहीं करता है। सरपंच की गांव के प्रति एक जवाबदेही है। सरपंच कभी भी गांव के प्रति गलत नहीं हो सकता। अगर गलत होगा तो उसकी जवाबदेही है। अब मैं पिछली बार गांव का सरपंच था, अब यहाँ क्यों बैठे हैं मेरे को पता है भाई। ये टीस क्या है? ये 20-25 लाख वाली बात नहीं है। अगर मेरे गांव में कोई भी चाहे 5 करोड़ का काम हो, हम पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, सक्षम है काम करवाने में, चाहे 5 करोड़ का काम हो, एक बार सरकार दे के देखे। और हमारी तो सरकार से ये डिमांड है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस जो ये ई टेंडरिंग की है इन्होंने, ये वापस ली जाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरकार इसकी खुद जिम्मेवार होगी। हाँ जी, एनजी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैं अनिल कुंडू, गांव डाकल, सरपंच। सरपंच साहब, जैसे अभी नवनियुक्त जो सरपंच हुए हैं, उनके हाथ बांधने का सरकार ने काम किया है, क्यों क्या लगता है? जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार होता था इसलिए ई टेंडरिंग शुरू की है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई है जो एक बड़ी होने वाली है? भ्रष्टाचार तो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। सभी लोग एक समान नहीं होते, कहते हैं कि 500 उंगली कभी भी बराबर नहीं होती। अगर जहाँ भी सरकार को भ्रष्टाचार लगता है उसकी चेक कराओ, उसके पीछे विजिलेंस लगाओ, जो भी है करो, लेकिन जो सरपंचों का अधिकार है उसको ख़त्म मत करो। क्योंकि एक पूरा गांव सरपंच को चुनता है और पूरे गांव को उस पर विश्वास होता है, तभी वो सरपंच बनता है। तो मेरी तो राय यही है कि ई टेंडरिंग जो करवाते हैं वो कोई बाहर का ठेकेदार आता, कैसा काम करता कैसा नहीं करता, कल ना कोई प्रॉब्लम होती है तो गांव वाले उसको कहाँ से पकड़ के लाएंगे। और सरपंच वहाँ मौके पे होता है, उसकी इज्जत होती है गांव के अंदर, उसका समाज में
समाज के अंदर उसको बार बार जाना होता है, उसका जो पारिवारिक है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो वो काम है नहीं, कम से कम 100 रुपये में से 90 का तो कराएगा, किसमें कराएगा 95 रुपये का। और जो ठेकेदार है वो कराएगा 40%। अगर 100 रुपये लगेंगे तो वो 400 रुपये का काम कराएगा, मतलब 100 में से 40 रुपये का काम कराएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि ठेकेदार से बढ़िया जो ई टेंडरिंग है उसको ख़त्म करके और जो सरपंचों की पावर थी उसको बरकरार रखा जाए। मेरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और जो ये हैं देवेंद्र बबली हमारे पंचायत मंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि सरपंचों से बहस ना करें। मेरी तो बार बार यही राय है, क्योंकि आगे आने वाले अभी 2024 है। अगर सरपंचों के साथ इसी तरह रहा तो मेरा लिखित तौर पे चाहे मेरे पे स्टाम्प ले लो कि आगे ये सरकार नहीं रहने वाली, कभी भी नहीं देंगे। आगे 2024 का आने वाले हैं तो उसमें चुनाव में इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ब्लॉक समिति सदस्य हूँ गांव पुण्य कला से, और पंचायती राज एक्ट की बात करता हूँ मैं 1995 की। तो उसके अंदर कोई भी टेंडरिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया सरकार के द्वारा। उसमें सरपंच को राइट दिए गए हैं कि गांव का विकास सरपंच ही करेगा, वो सेक्रेटरी के माध्यम से करेगा या किसी वीडियो के माध्यम से करेगा, वो सारी अथॉरिटी सरपंच को दी गई है। लेकिन सरकार ने अपने जो निजी रिश्तेदार है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए यही टेंडरिंग करी है, ताकि अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा ठेके दे सके। दर्शकों को प्रवीण गुरु सर, सरपंच प्रतिनिधि गांव गुरु सर से। अच्छा सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके हाथ जो बांधने का काम किया गया सरकार ने, ये टेंडरिंग के नाम से जो काला कानून सरकार सरपंचों के खिलाफ लेकर आई है, सरपंच उसका विरोध करते हैं। और जो ये राइट टू रिकॉल है ये सरपंचों पे नहीं, एमएलए और एमपी पे भी लागू होना चाहिए। जब हमारे पर लागू होगा तो ये बात है सर। और धरना तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। सारे सरपंच पूरा हरियाणा के एकजुट होकर अपने अपने ब्लॉक का धरना पे बैठ गए हैं। सरपंच साहब, एक चलो ये तो आपका मामला है, ठीक, अच्छी बात है। कुछ और भी मामले जनता के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे राशन कार्ड गुलाबी बना रही है तो इसमें 9,000 रुपये बिल, वैसे भी किसी का 5,000 रुपये बिल भी अगर मान ली जबरदस्ती वो भी भरना पड़ता है, लेकिन 9,000 बिल दिया जा रहा है, वो कहाँ तक जायज है? कि भाई है तो नुए बिचड़िया कर आखे भी एसडीएम साहब का जा रहे थे, वो एक कॉलोनी लगनी आंदी इब कई साल है। इब एक गरीब आदमी का मकान गिर गया, वो तो चलो ठीक है, जान माल का नुकसान नहीं हो, या ये भरपाई बदली उसका जा तहसीलदार का मारा कर दी, पटवारी का कर दी। पटवारी कद जावेगा, कद फिर उसका वो नक्शे बना कर देवेगा, फिर आए कहीं अनुकोम हम देखेंगे भाई नुकसान कितना का। यहाँ तो नुए कागज बिचड़िया कर रखा है और कुछ को नहीं है। सरपंच साहब, क्या लगता है कि देवेंद्र बबली से मिलने की तैयारी है, मिल चुके हैं, या फिर क्या किसको खाका तैयार आपने भी कर लिया है देवेंद्र बबली के खिलाफ? वो नहीं मिलेंगे नहीं हम देवेंद्र बबली से। जो सभी सरपंच साथी है, जो हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, बैठ कर सलाह होगी, उसका बाद देखेंगे आगे क्या फैसला है, किसका मिलना है। मुख्यमंत्री नरवाना आ रहे हैं रविदास जयंती पर, तो ऐसे में क्या उनसे मिलने? हम तो सरकार का विरोध में। अच्छा जी। हाँ, जो कार्यकारिणी है वो फैसला करेगी, उसका बाद देखेंगे आगे की रणनीति है, किस तम हमने मिलना है और क्या करना है। अच्छा, हाँ। तो अभी जैसे उझाना नरवाना के है, तो क्या लगता है कि और जो एरिया के जो सरपंच है उनको भी जोड़ा जाएगा? नहीं, और पूरा नरवाना तहसील के सरपंच बैठा हुआ, नरवाना उजाना एक हो गया, ठीक है। बाकी जो सरपंच वो अपने अपने ब्लॉक में बैठे हैं, फिर देखेंगे आगे को रैली कराएंगे, क्या कराएंगे। अच्छा, वो मैसेज लड़ाई बड़ी होने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई बड़ी होने वाली है, और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक ई टेंडरिंग जो एक स्कीम बनाई गई है सरकार की वो खत्म नहीं किया जाता। फिलहाल एनजी न्यूज के साथ बने रहिए। और ईश्वर छात्र जी है जो मशहूर गायक है पूरे हरियाणा में, जिनकी छाप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो भी दिखाएंगे। धन्यवाद।